आने वाले हफ्ते में मैं खुद आप लोगों के साथ अनशन पर बैठूंगा। पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। लड़ाई चलती रहेगी पर हम झुकने वाले नहीं हैं। अगर कुछ हो जाता, मैं घर पे कह के आया था कि माँ मैं प्रोटेस्ट न रहा, अगर मुझे कुछ हो जाता मेरी माँ क्या कहते। India's education minister has resigned after youth-led protests by the Cockroach Janta party that drew thousands of protesters to central Delhi. पिछले 10 साल में ये पहली बार हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे गई है और उनका कोई लीडर अकाउंटेबिलिटी लेकर अपने पद से रिजाइन किया है, लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी मिली नहीं, इसको छीना गया है। एक इंस्टाग्राम का ऐसा ट्रेंड जिसने इंडिया के सारे स्टूडेंट को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया और पिछले 2 महीने से ज्यादा मेहनत के बाद इस छोटे से ही सही लेकिन इस विक्ट्री को एंजॉय कर पाए। लेकिन ये विक्ट्री कुछ ही लोगों के लिए, कुछ लोगों के काम पे ये वो धब्बा है जो आगे आने वाले सालों में अपना रिजल्ट दिखाएगा। और मैं किसी और के नहीं, इंडिया के ऑपोजिशन का बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी ने एक बार फिर से बता दिया है कि क्यों उनको गवर्नमेंट में नहीं लाना है। तो पिछले 3 टर्म से बीजेपी जीतती हुई आ रही है, लेकिन इस बार सबसे स्पेशल था क्योंकि बीजेपी को मात्र 240 सीटें मिली है और कांग्रेस को 100 सीटें मिली है। सारे लोगों ने एक बार फिर से कांग्रेस में विश्वास लाना चालू किया था, उनको एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बनाया था, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया? जो काम इस ऑपोजिशन को करना चाहिए था वो स्टूडेंट्स को करना पड़ा। उन लोगों को अपने घरों से निकलना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, किसी को नियर डेथ एक्सपीरियंस करना पड़ा एक रेजिग्नेशन के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आखिर इस ऑपोजिशन का मतलब क्या है? जब ये लोग कुछ काम कर ही नहीं सकते, जिनका काम एक इंस्टाग्राम का ट्रेंड करे, तो इनके होने और ना होने से फायदा क्या है? और आखिर ये किससे सीख सकते हैं? और अगर आपको देखना है कि ऑपोजिशन कैसे काम करता है तो आपको जाना पड़ेगा 2014 से पहले, जब बीजेपी ऑपोजिशन हुआ करते थे। और वो बीजेपी केवल इंडिया की ही नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑपोजिशन थी, क्योंकि वो लोग छोटे से छोटे मुद्दे को इतनी अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से खेलते थे कि लोगों को बस प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करना होता था, बाकी काम वो लोग खुद कर देते थे। राम मंदिर के किस्से से लेकर पेट्रोल का 1 रुपए तक बढ़ जाना, सारे टॉपिक्स को उन लोगों ने बिल्कुल अच्छे से कवर किया है। एक बार जब कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल 1 रुपए से बढ़ा था तो अटल जी बैलगाड़ी से पार्लियामेंट में गए थे। ऐसे काम करती थी उस टाइम की बीजेपी एज अ ओपोनेंट। लेकिन आज के ऑपोजिशन का काम एक इंस्टाग्राम का ट्रेंड और पेज कॉकरोच जनता पार्टी करा। अब यहाँ पे सवाल एक और आता है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी एक अच्छा ओपोनेंट बन सकता और क्या इनको ऑपोजिशन बनना चाहिए? तो काम तो ये लोग ऑपोजिशन का कर रहे हैं और कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी रीजंस है जो दूसरा कांग्रेस इन द केस ऑफ ऑपोजिशन और दूसरा बीजेपी इन द केस ऑफ गवर्नेंस बना सकता है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सीजेपी को एक अच्छा ऑपोजिशन बनने में रोक सकता है। ये लोग बहुत ही ज्यादा लेफ्ट लॉबी पे डिपेंड कर रहे हैं जो इनके इमेज के लिए बहुत ही हार्मफुल है, और यही वो रीजन था जो इस ट्रेंड को ऑलमोस्ट खत्म कर चुका था। मिड जून तक सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट थी, कोई सीजेपी पर ध्यान नहीं दे रहा था और कोई जंतर मंतर पे जा भी नहीं रहा था, क्योंकि इनके एक्शंस ही ऐसे थे, स्लोगन्स ऐसे थे, बातें ऐसी बोली जा रही थी कि जो लोग सपोर्ट भी करना चाहते थे वो भी नहीं कर रहे थे। वो तो सोनम वांगचुक ने बाद में इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया और उसके बाद भी सिचुएशन कुछ ज्यादा बनी नहीं। वो तो लोग तब जागे जब उनकी सेहत हद से ज्यादा खराब हो गई और उनके हेल्थ के कंसर्न को लेकर लोगों ने इस टॉपिक पे बात करना चालू कर, और उससे इग्नाइट हुआ ये पूरा प्रोटेस्ट। अब इस चीज का रीजन ये है, सीजेपी का जो फ्रंटियर ओपोनेंट है वो है भारतीय जनता पार्टी, और उसकी एक कंप्लीट आइडियोलॉजी है जो कि है हिंदुत्ववाद। अब इससे बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि दे हेट इस्लाम, लेकिन कुछ ऐसा ही फिगर बन रहा था सीजेपी का, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा लेफ्ट लॉबी पे अलाइन कर रहे थे। कुणाल कामरा आकर जोक मार रहा है और बहुत सारे अलग अलग ग्रुप के लोग अलग अलग स्लोगन्स काम कर रहे हैं जो यूजुअली हिंदूज को उतना पसंद नहीं है। और इस काम को करते हुए एलिजेडली सीजेपी उसी कॉइन का दूसरा हिस्सा बन जाती है और पहला हिस्सा बीजेपी है। दोनों लोगों के पास एक अपना अपना रिलीजन है जिसपे वो लोग टारगेट करते हैं और एक को सपोर्ट करते हैं ताकि उससे उन लोगों को सिंपैथी और वोट्स मिल सके। तो सीजेपी और बीजेपी में ज्यादा फर्क बचता नहीं है, और जब पॉलिटिक्स माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में आती है तो हमेशा मेजॉरिटी ही जीतती है।
यही है पॉलिटिक्स की आइडियोलॉजी और यही है वो कंप्लीट रीजन जो सीजेपी को आगे चल के हार्म करेगा। लेकिन अब बात है उस सवाल पे कि इज इट द एंड ऑफ सीजेपी, और क्या यहीं पे सीजेपी का एंड होना चाहिए? तो होना चाहिए का आंसर तो कम्प्लीटली नो है, क्योंकि हमारे देश का ऑपोजिशन इतना घटिया है कि उन लोगों को शर्म नहीं आता सीजेपी के प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने में। जो काम उनको पार्लियामेंट में जाकर आवाज उठाकर करने चाहिए वो एक इंस्टाग्राम का पेज कर रहा है, वो 4-5 स्टूडेंट्स मिलकर कर रहे हैं। आयरनी की बात ये है कि इन लोगों के पास पार्लियामेंट में 100 सीटें हैं, लेकिन फिर भी ये लोग नालायक की तरह उनके प्रोटेस्ट में जाकर उनके सपोर्ट के ले रहे हैं। और यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्यों सीजेपी एज अ ऑपोजिशन हमारे देश में बहुत जरूरी। तो सबसे पहला बात करते हैं इन लोगों के पास ऐसा क्या है कि ये लोग एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बन सकते हैं, और इन लोगों को क्या करना चाहिए ये लोग स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बन सकते हैं। तो सबसे पहला है इंडिया के सारे यूथ ऑलमोस्ट 27 मिलियन फॉलोअर है, और ये फॉलोअर ही नहीं है, आगे आने वाली पॉलिटिक्स फॉलोअर बेस्ड ही होने वाली है। अब लोगों को अकाउंटेबिलिटी पसंद आने लगी है, तो सीजेपी के पास वो सारी चीजें हैं जो उनको एक अच्छा ऑपोजिशन बनाने में मदद कर सकता है। अकाउंटेबल एंड एजुकेटेड यूथ, वो लोग जो आगे चल के वोट बनेंगे और आगे चल के गवर्नमेंट को चलाएंगे, उनमें से मेजोरिटी ऑफ लोग इनको पसंद करते हैं। लेकिन अब उस चीज के बारे में बात करते हैं जो चीज इन लोगों को डेवलप करना है, जिससे और भी यूथ इनके साथ रिलाई करे और इनके फिलोसफी को समझे। तो सबसे पहले तो उनको न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना होगा। अगर उन लोगों ने लेफ्ट लॉबी पे ऐसे ही रिलाई करना मेंटेन रखा तो आगे चल के आने वाले जजेस के पास भी 2 ऑप्शन रहेगा, और वो 2 ऑप्शन में मेजॉरिटी ही जीतेगी, और वो आपको अच्छे से पता है कि वो मेजॉरिटी कौन। कुणाल कामरा, विजेता दहिया, आयशा और इन जैसे लोगों को इन लोगों ने अगर इंक्लूड करना चालू कर दिया तो बहुत सारे लोग इन लोगों को चाह कर भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी को अपने कल्चर, अपने रिलीजन के बारे में गलत सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगला चीज जो इनको और सुधारने की जरूरत है वो है स्पोक्स पर्सन और फेस ऑफ द पार्टी। अगर विजेता दहिया जैसे लोग इस पार्टी का आगे भी फेस बनते रहे, जिनको अनवांटेड हिंदू हेट का अटेंशन चाहिए और वो प्रोटेस्ट ज्वाइन नहीं करेंगे और बाद में उन्हीं के सपोर्टर्स को मॉक करेंगे, तो इसका एंड बहुत ज्यादा दूर नहीं। तो इन जैसे लोग को सबसे पहले फिल्टर आउट करना है, उन एजुकेटेड लोगों को लाना है जो स्टूडेंट और यूथ्स के बारे में बात करें, ना कि हिंदू और रिलीजन के बारे में बात करें, ना सीता और राम के बारे में बात करें। They can just talk about issues, they can just talk about problems and they can came up as a solution, जो कि उन्होंने हाल ही में लाया धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि सीजेपी के पास वो सारा पोटेंशियल है और वो सारा एक अच्छा फ्यूचर भी है जिससे वो लोग इस देश में रिफॉर्म ला सकते हैं। अब लाना है कि नहीं, न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है कि नहीं, वो उनके हाथ में है। मुझे बहुत खुशी होगी कि एक अच्छा ऑपोजिशन हमारे देश में है जो कि हर टाइम इस डेमोक्रेसी को मेंटेन करे, सरकार से क्वेश्चन पूछे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो रहा हो उसके बाद भी ऐसे रेजिग्नेशन लेने में सक्सेसफुल। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। हम आपको मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। तक के लिए नमस्कार।